ना तो सोचने से कुछ होता है, ना ही बोलने से कुछ होता है, ना ही चाहने से कुछ होता है, ना ही करने से कुछ होता है। अब देखिए कितनी गहरी बात है, और मन आपको इन चारों आयामों में जिससे कुछ नहीं होना उसमें फंसाया रखता है। कहते हैं कि सोचने से चीजें मिलती हैं, सुन रहे हो? तो फिर हमारी गुरुबाणी में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सोचे सोच ना हो जे सोची लखवार। छोड़ो उस बात को, एक बार ये देखो अपनी लाइफ से कि आप पूरे दिन में कितनी चीजें सोचती हो कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। फिर मैंने कहा है ना, चाहने से कुछ होता है। अब आदमी पूरा पूरा दिन चाहता रहे कि मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाएगा। हर गरीब आदमी तो चाहता है कि वो धनवान हो जाए, हो जाता है। ना ही सोचने से कुछ होता है, ना ही चाहने से कुछ होता है, ना ही बोलने से। आज आप पूरा पूरा दिन अफर्मेशन करते रहो, मैं ये हो जाएगा। ना ही करने से कुछ होता है। फिर कैसे होता है? ये जो सृष्टि है ये प्रकाश की बनी हुई है, लाइट की बनी हुई है। एक नूर से सग जब उपजा, और जितना जितना आप जिस जिस चीज के लिए प्रकाशित होते जाएंगे, जितना आपके अंदर स्टिलनेस और स्टिल लाइट किसी चीज के लिए आती जाएगी, उतना वो काम होता जाएगा। जैसे आपने मोबाइल यूज किया हुआ है, आपने व्हाट्सएप पे 20 लोगों को मैसेज करे, अगर नेट नहीं है तो क्या वो मैसेज चले जाएंगे? अब नेट आ गया तो मैसेज व्हाट्सएप ने भेजे हैं, नेट ने भेजे हैं, पर हमको लगता है कि व्हाट्सएप ने भेजे हैं। आप समझ रहे हो? वैसे ही ये जो दुनिया है ये प्रकाशित लोगों को फल देती है। प्रकाशित लोग जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो चाहते हैं और जो करते हैं, उसमें प्रकाश होता है। आप समझ रहे हो? और उस प्रकाश की वजह से वो चीजें होती हैं। इसका थोड़ा सा आइडिया श्री कृष्ण जी देते हैं जब वो ये कहते हैं कि मेरे को ये सामने जितनी भी फौज खड़ी है इसको खत्म करने में कुछ सेकंड लगेंगे, जब वो अर्जुन को समझा रहे हैं, पर तुझे मैंने माध्यम चुना है ताकि पीछे वालों के लिए सबक रह सके। आप समझ रहे हो? अर्जुन नहीं जीता था वो जंग। अर्जुन स्टिलनेस, स्टिल लाइट और हनुमान जैसे भक्त
अपूर्व प्रेम के होश में रहकर विजेता हुआ। अब कठिनाई क्या है कि जो हमारा मन है वो बाहर मुखी है, और वो बाहर मुखी मन या तो हमसे कोई चीज की चाहत करवाता रहता है, या उस चाहत को लेके बुलवाता रहता है, या उस चाहत को लेके सुचवाता रहता है, या उसके एक्शन में लगाए रखता है। अब आप बताओ कि क्या एक रिक्शे वाला पूरा दिन धन के एक्शन में नहीं लगा रहता? क्या उसके मन में पूरा टाइम चाहत धन की नहीं होती? क्या उसके हर बात में और हर सोच में धन नहीं होगा? आज आप जिस स्थिति पे हो, आप ये सोचो कि एक जैसे जैसे आप निर्धन से धनवान होते गए, क्या धन की सोच बढ़ती गई या कम होती गई? कम होती गई। जब एक आदमी निर्धन होता है तब उसकी हर बात में पैसा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि जीवन में पैसे के बिना कुछ है ही नहीं। और उसकी स्थिति पे ये सत्य भी है। बहुत ही ज्यादा कठिन है इस साइंस को समझना, समझ के मनन करना, और मनन करके अंदर उतारना कि ना सोचने से कुछ होता है, ना बोलने से कुछ होता है, ना चाहने से कुछ होता है, और ना करने से कुछ होता है। अब आप देखिए कि जो आपका मन है वो इन 4 आयामों में आपको कितना फंसा के रखता है। अगर एक नॉर्मल आदमी का देखे तो 10:3 करने में लगा रहता है। क्या कर रहा है उसे पता नहीं। 10:6 चाहने में लगा रहता है। चाहता रहता है, करता रहता है, चाहता रहता है, करता रहता है, चाहता रहता है, करता रहता है। चाहत एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उससे वो करने लग जाता है। करते 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 ये ऐसा सर्कल है जैसे कि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, मेरे नीचे वाले को मैंने हाथ दिया, वो ऊपर गया, उसने मुझे हाथ दिया, मैं ऊपर गया। आप समझ रहे हो? ऐसे ही चाहत करने को हाथ देती है। इंसान के अंदर चाहत होती है, वो करने लग जाता है। करते 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 उसको फिर से चाहत होती है कि अब तो मिलना चाहिए, और वो इस ट्रैप में फंसा रहता है। करने के, चाहने के, करने के, चाहने के, करने के, चाहने के, और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि जीत कैसे मिलेगी। करना और चाहना एक प्लेटफॉर्म है जिसमें करंट प्रकाश देता है। आप समझे? जैसे व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के जोगा नहीं है। जब तक उसके अंदर इंटरनेट रूपी करंट नहीं आता, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप इस मनन को अपने अंदर
डालें और देखें कि मैं क्या क्या चाहता हूं, और उसे लिख दें। क्या क्या सोचता हूं, क्या क्या बोलता हूं, और इन एनर्जियों की वजह से क्या क्या करता हूं। तो आप देखेंगे कि वो चित्त जो स्टिलनेस और स्टिल लाइट पे लगना था, वो चित्त इन 4 आयामों ने ही लिया है। और जितना ज्यादा आप इस चित्त को समेटोगे, इन 4 आयामों से वापसी आओगे, चाहत के आयाम से। अब आदमी कहेगा करे भी ना, अरे भाई तू कर नहीं रहा, चाहत तेरे से करवा रही है, तू कर नहीं रहा, तू कर नहीं रहा, तू कर नहीं रहा, चाहत तेरे से करवा रही है। अगर आपको लगता है कि आप कर रहे हो, तो एक दिन के लिए अकर्ता हो जाओ। आप कहोगे कैसे मुमकिन है, यानी आप कर नहीं रहे, वो कराया जा रहा है। वो आपकी चाहत, आपकी इच्छाएं आपको रात दिन परेशान करके रखा हुआ है। यू आर नो लॉन्गर ओन योर डूइंगनेस, योर थॉट्स, योर वॉन्ट्स, योर डिजायर्स, your expectations, your ambitions have take charge over your chit, and mind has possessed you. These are the pillars, these are the most important pillars of mind kingdom. And if you really want to stay in stillness, still light, with full awareness, just see क्या चाहता है। Just see, with the remembrance that you are stillness and still light, just see कि चाहत से कैसे उसने भगाया, सोचने से कैसे उसने भगाया, बोलने से कैसे उसने भगाया, और इन 3 एनर्जियों की वजह से कैसे वो डूइंगनेस में फंसा रहा है। मर के कर रहे हो, मर के जल के कर रहे हो, होश में नहीं कर रहे। यू आर नॉट डूइंग, आपसे करवाया जा रहा है। अगर इन 4 आयामों से उल्टे आ गए और इस होश में जाग गए कि एक नूर से सब जग उपजा, अगर उस नूर में रह गए और उस नूर से कह दिया अब मेरे नाव तेरे हाथ में, डुबोना है तो डुबो दे, पार करना है तो पार कर दे। अगर डूब गए तो भी पार हो जाओगे, और पार हो गए तो पार हो ही जाओगे। यही ज्ञान हर एक सेल्फ रियलाइज्ड आदमी ने दिया है।